हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जानकारी दिया है। तो जो भी कैंडिडेट इस तरीके से गलतफहमी में हैं और अगर ये छोटी सी गलती करते हैं तो रेलवे उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। और ये नोटिस आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ऑफिशियल नोटिस है, इसमें क्या रेलवे ने पहले से ही मैंशन करके रखा है, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों के मन में ये चल रहा है कि नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट में अगर ये जो 15 कैंडिडेट हैं वो उनका कहना था कि अगर हम तेलंगाना हाई कोर्ट में केस हारते हैं तो हम लोग सीधे मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्योंकि देखिए अगर वो केस निराधार पाई जाती है या केस को खारिज कर दिया जाता है या कैंडिडेट के द्वारा ही केस को वापस ले लिया जाएगा, तो रेलवे ने इसमें बता दिया है कि अगर उसमें गलत पाया जाता है तो रेलवे उन पर बड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि 2-4 लोगों को फर्जी केस करके करोड़ों अभ्यर्थियों लाखों अभ्यर्थियों का कैरियर नहीं बर्बाद किया जा सकता। तो देखिए जैसे कि साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि देखिए थंबनेल में भी कि रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कोर्ट केस करने वाले पर होगी बड़ी कार्रवाई। सभी छात्र ध्यान से देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो नोटिस जारी की गई थी। तो साथियों आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखा के पूरी जानकारी देते हैं कि जिनके भी मतलब मन में वहम फैल रहा है कि हम भी चलिए कोर्ट केस कर देते हैं, हम भी कोर्ट केस कर देते हैं, खिलवाड़ समझे हैं, तो उनको ये चीज़ें बता दें कि देखिए संविधान आपको अधिकार जरूर दिया है कि आप अपने हाथ पैर को चला सकते हैं, लेकिन इतना ही तक चला सकते हैं कि जब तक बगल वाले को दिक्कत ना हो, बगल वाले को कहीं मतलब उससे चोट ना आए, तो इतना ही अधिकार दिया है। उसी तरीके से उतना ही अधिकार आपको दिया गया है कि आप मतलब न्याय के लिए जाइए, कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी केस पे मतलब करके आप लाखों कैंडिडेटों का कैरियर बर्बाद करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो भी आपको ऐसा नहीं है कि अधिकार दिया गया है तो आप उसका उल्लंघन करें। इसमें रेलवे ने इस नोटिस में बता दिया है। तो आइए ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाते हैं साथियों, पूरी डिटेल से जानकारी भी देंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो आइए आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से एक एक डिटेल बताते हैं कि क्या इसमें नोटिस में बताया रेलवे क्या कार्रवाई करेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साथियों यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस है ये रेलवे की। यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ताकि आप लोग भी पढ़ पाएँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख पा रहे होंगे। ये देखिए नई दिल्ली दिनांक 28/4/2025 यानी 28 अप्रैल 2025 को ये नोटिस जारी कर दिया गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले ITI नॉन ITI का मामला जब से चल रहा था, फिर CCA नॉन CCA का, जब ये ITI नॉन ITI का मामला ही चल रहा था तभी से ही ये मतलब रेलवे ने बता के रखा है। तो यहाँ पे देखिए और भी उन्होंने क्या बताया है रेलवे के, यहाँ पे देखिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जारी कर दिया गया है, ये बता दिया गया है। और विषय में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि न्यायालय में वाद याचिका के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब या उत्तरदायित्व के मतलब प्रतिकर या मतलब संबंधित नीति निर्देश, अगर इस तरीके से मतलब जो भी कोर्ट केस होती है, जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। और भी यहाँ पे क्या डिटेल से बताया जा रहा है, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको पढ़ के हम सुनवाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि यह देखा गया है कि न्यायालयों अधिकरणों में व्यक्तिगत संगठनों द्वारा भर्ती अधिसूचनाओं, प्रक्रियाओं एवं युक्तियों के विरुद्ध में याचिका दायर करने से अनावश्यक यथगन आदेश एवं दीर्घकालीन वाद विवाद उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप भर्ती में गंभीर विलंब और रोजगार कार्यक्रमों में विघटन तथा रेलवे को भारी आर्थिक मतलब व्यय वहन करना पड़ता है। ये चीज़ें बताया जा रहा है कि रेलवे को इससे काफ़ी आर्थिक मतलब नुकसान भी होता है। ये चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बताया गया ऐसे विलंबन में रेलवे प्रशासन के मतलब सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वास्तविक अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार के अवसर जो हैं वो वंचित होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि छोटी छोटी मामलों को मतलब अगर इस तरीके से फंसाया जाता है फर्जी कोर्ट केस करके, तो इस तरीके से जो एक्चुअल में उसके लाभार्थी हैं वो भी लोग इससे वंचित रह जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि काफ़ी लोग ओवर एज भी हो जाते हैं, भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन के हितों की रक्षा तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित नीति निर्देश जारी किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रेलवे अपनी पूरी नीति निर्देश को यहाँ पे बचाने के लिए और सारा कुछ
आगे प्रोग्रेस करने के लिए यहाँ पे निर्देश जारी करता है। तो यहाँ पे निर्देश में पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता का उत्तरदायित्व, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी याचिकाकर्ता हैं उनके उत्तरदायित्व तो यही हैं कि आप लोग देखिए यहाँ पे जो भी व्यक्ति किसी भी भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना यहाँ पे देखिए प्रक्रिया परिणाम के विरुद्ध वाद याचिका दायर करता है, वह मामले की दायरी के समय ही यह घोषित करेगा कि यदि याचिका निरस्त खारिज की जाती है तो वह रेलवे को हुए व्यय और यहाँ पे प्रतिकर तथा विलंब के कारण हुए समस्त आर्थिक भार के लिए उत्तरदायी और निर्धारित दंड पेनाल्टी मतलब जो भी होगा वो भुगतान करेगा। मतलब आप कोर्ट केस करते हैं, अगर उसमें कोर्ट केस आप वापस लेते हैं या कोर्ट केस हारते हैं या फर्जी उसको रहती है कोर्ट केस उसको खारिज कर दी जाती है, तो इससे जितना भी रेलवे का खर्चा होगा वो कैंडिडेट से ही वसूला जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि व्यय यहाँ पे प्रतिकर एवं दंड का यहाँ पे देखिए दायित्व क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे यदि याचिका निरस्त या वापस ली जाती है अथवा याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णय दिया जाता है तो न्यायालय अधिकरण के अनुरोध किया जाता है कि वह रेलवे को उचित व्यय प्रतिकर एवं दंड आरोपी करें जिसकी वसूली याचिकाकर्ता से की जाए। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितना डिले होता है जितना खर्चा होता है वो याचिकाकर्ता से ही वसूला जाए। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो जो भी लोग इस तरीके से गलतफहमी पाल के रखेंगे नहीं चलिए हम भी कोर्ट केस कर देंगे हम भी कोर्ट केस कर देंगे, भाई आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, नंबर बराबर किस भर्ती में हुआ है, कोई भी चीज़ हो कभी भी इस तरीके से नंबर बराबर करने की कोई बातें नहीं है। इस तरीके से हम लोगों के पास काफ़ी विकल्प हैं, काफ़ी एग्जाम्पल हैं। यूपी में काफ़ी वैकेंसियाँ हुई हैं, अप्रेंटिस की ही भर्ती हो रही हैं। जो लोग कोरोना में 90% ITI में लेके आ रहे हैं, 10वीं में लेके प्रमोट हो गया है, वो लोग जब अप्रेंटिस का फॉर्म भर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। और वही 1 साल जो पहले एग्ज़ाम दे के आया है उसका 70% है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उनको तो कोई वरीयता नहीं जा रही है कि चलिए ये एग्ज़ाम दे के 70% नंबर लाया है, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये प्रमोट हो गया है 90% पा गए हैं, तो चलिए इनको 70 वाले को 10 नंबर और दे देते, कम से कम ज़्यादा डिफरेंट ना हो। ऐसा तो कोई नहीं है उसमें हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं। जो भी इस तरीके से गलतफहमी में है कोर्ट केस करने के चक्कर में, तो ये नोटिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर तीसरे नंबर पे ये बताया जा रहा है कि वसूली एवं उपयोग, इस प्रकार वसूली की गई राशि व्यय प्रतिकर एवं दंड को रेलवे भर्ती बोर्ड व्यय मतलब वाद व्यय लेखा में जमा किया जाएगा और यह एवं भर्ती के विलंबन के कारण अतिरिक्त व्यय की भरपाई तथा भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ यही बताया जा रहा है कि जो भी इस तरीके से करेगा उससे सारी मतलब वसूली कर ली जाएगी, उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर वो चीज़ें गलत पाई जाती हैं या तो केस निरस्त होती है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ बताया गया है कि केस वापस होती है या निरस्त होती है तो उसके जिम्मेदार खुद जो केस करता होंगे वो खुद इसका भुगतान करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग खुद इसके बारे में समझ लीजिए। अगर कोई भी फालतू अगर आप लोग इस तरीके से कदम उठाते हैं तो रेलवे आपसे काफ़ी भरपाई करेगा। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अधिकार है, बिल्कुल आप लोगों के साथ अगर लग रहा है गलत हुआ है तो आपके पास प्रूफ है तो आप जाइए न्यायालय जाइए। लेकिन अगर इस तरीके से फर्जी अपने पर्सनली लाभ के लिए सभी का करियर बर्बाद करने के लिए आप कोर्ट केस करेंगे तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा रेलवे और इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। पेनल्टी जो भी लगी हुई मतलब जो भी आपको फ़ाइन भरनी पड़ेगी वो बिना भरे आप लोग नहीं कहीं जा सकते। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग इसको देख लीजिए, चाहे आप ITI हों 10वीं हों अप्रेंटिस हों, कोई भी कोर्ट केस करने से पहले किसी के विरुद्ध कोर्ट केस करने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मतलब आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आपके साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारीकी से जांच कर लें तब आप लोग आगे कदम उठाएं। क्योंकि देखिए आपके एक छोटे से कोर्ट केस की वजह से जो रियल मतलब कैंडिडेट हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी लोग वंचित हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ इस नोटिस में मेंशन था। काफ़ी कैंडिडेट इस पर रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर इस पर वीडियो बना के सभी को जानकारी दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों में भ्रम फैल रहा है कि नहीं चलिए हम भी कोर्ट केस कर देते हैं, मतलब हलवा बना के रखे हैं कि चलिए हम भी घर से मुँह उठा के चल दिए हम भी कोर्ट केस कर देंगे, हम भी कोर्ट केस चेक कर देंगे, हम भी भर्ती फंसा देंगे। तो जिनके भी मन में इस तरीके से है तो वो लोग इस वहम को निकाल दें। बाकी मैं न्यायालय की सारी बातों को सारी शर्तों को बिल्कुल नियम को बहुत बारीकी से फॉलो करता हूँ, न्यायालय को सर्वोपरि मानता हूँ। जो भी फैसला न्यायालय की तरफ से आया है एक्सेप्ट भी करता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि देखिए देश में मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायालय है सबसे सर्वोपरि है, संविधान की जो भी नियमावली है सभी सर्वोपरि है। तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा।
सभी ग्रुप में जिनके भी मन में इस तरीके से डाउट बना होगा उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। धन्यवाद।